हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों हम लोग हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें आपने देखा कि फ्लावर्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्लावर्स होते हैं। ओके क्योंकि वो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोवाइड कराती हैं। और फ्लावर्स में भी एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम एंडोसियम, एंड द फीमेल पार्ट इज द गाइनोसियम। ओके बच्चों, तो हमने मेल पार्ट के स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था। तो एंडोसियम के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसमें होता है स्टेमन, उसको आप स्टेमन भी बोलते हो। स्टेमन में एक होता है एंथर एंड एक होता है फिलामेंट। स्टेमन में एक होता है एंथर एंड द सेकंड इज द फिलामेंट होता है बच्चों। अब आप एंथर की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं। अगर एंथर इज अ बाइलोब्ड होता है, एंथर की स्ट्रक्चर ये थी बच्चों, दिस इज द एंथर एंड ये फिलामेंट हो गया। और बच्चों ये एंथर हो गया। फिलामेंट होता है और एंथर होता है। एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है, फिलामेंट लॉन्ग एंड स्टार्क होता है। फिलामेंट का फंक्शन होता है उसको अटैच करना, ओके उसको होल्ड करना, एंथर को होल्ड करना एंड एंथर को अटैच करना इन द फ्लावर्स के सेपल से, पेटल से एंड द थैलेमस से। अब बच्चों जब हम इसका ऐसे कट करते हैं, हम इसको कट करते हैं तो ये कट करके हमें ये व्यू दिखाई देता है। ओके जब हम इसको कट करते हैं, एंथर को इस तरह से कट करते हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देता है। अंदर से ये टेट्रागोनल होता है, इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। देखो बच्चों, एंथर होता है बाइलोब, 2 लोब होते हैं। 1 लोब में कितनी थीका होती है, 2 थीका होती है। तो 2 लोब में कितनी थीका हो गई, 4 थीका हो गई। जब आप इसको बाइलोब देखते हो, आप इसको कट करते हो तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जो वो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो होती है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है। उसमें कुछ लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को कहते हैं आप आउटर लेयर होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, ये आउटर लेयर होती है। सेकेंड लेयर इज द एंडोथीसियम, ये सेकेंड लेयर होती है। थर्ड लेयर होती है, इसको कहते हैं मिडिल लेयर, ये थर्ड लेयर होती है। और फोर्थ लेयर होती है टेपिटम। बच्चों टेपिटम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करती है। मेजर रोल प्ले क्या करती है, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। 2 मिनट, चलो। ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है बच्चों। तो टेपिटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये क्या होती है, ये इसमें क्या भरे होते हैं, ये थीका होती है। और थीका के अंदर क्या भरे होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू भरे होते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही टाइम के अकॉर्डिंगली ये माइक्रोस्पोर एमएमसी सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की लाइक बिहेव करते हैं, या पीएमसी सेल पोलन मदर सेल की लाइक ये बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे मैच्योर होकर ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके बच्चों, इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोलन ग्रेन को इसमें भी सेम ही दिखाया गया है। ये इसकी वॉल्स दिखाई गई है। फर्स्ट इज द एंडोथीसियम, ये आउटर लेयर है। सेकेंड इज द मिडिल लेयर, इसको मिडिल लेयर को दिखाया गया है। थर्ड इज द टेपिटम, लास्ट लेयर होती है टेपिटम दिखाया गया है। ये प्रोवाइड क्या करती है, नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों। ओके और ये क्या होते हैं बच्चों, ये पोलन मदर सेल्स। देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया स्पोरोजिनस टिश्यू के रूप में इनको दिखाया गया है। थीका के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू तो भरे हुए हैं क्योंकि वो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, वो इमेच्योर है। अब वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली डेवलप करेगा, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली वो मेच्योर दिलाएगा। जैसे जैसे वो मेच्योर होना शुरू हो जाएगा, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की लाइक बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये टिश्यू ही तो है, ये माइक्रो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाया गया है। अब वो धीरे धीरे और डेवलप होगा, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग और डेवलप होगा, और वो एंथर में। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है बच्चों, ये धीरे धीरे पोलन, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डेवलप कर करके धीरे धीरे उन्होंने पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया। अब बच्चों ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से पोलन ग्रेन को रिलीज होते हुए भी दिखाया गया है बच्चों। ये क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है दोनों तरफ, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, लाइन ऑफ, लाइन ऑफ डेहिसेंस।
बच्चों लाइन ऑफ डेhiscence कहा जाता है, और पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो यहीं से रिलीज कर दिए जाते हैं और इसी के थ्रू पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं।